हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस पर एक कदम सफलता की ओर। जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलती रहें। हमसे जुड़े हैं फेसबुक पर, टेलीग्राम, इंस्टा मोजो के थ्रू स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस सर्च करके। आज के इस एपिसोड में जैसा कि प्रीवियस हमने पोस्ट किया हुआ है, हम रेगुलरली आरआरबी एनटीपीसी रेलवे एग्जाम्स के पोस्ट दे रहे हैं आपको। और आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है वो हमारे चैनल पर सबसे पहले देखें। एज इट इज़ जैसा क्वेश्चन पेपर में आया है वैसे ही क्वेश्चन हम देने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, लाइक और कमेंट करते रहें ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी। चलिए बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज के एग्ज़ाम में पूछा गया। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ठीक है, मास्टर ग्रंथि मतलब जो पूरे बॉडी को कहीं ना कहीं संचालित करती है, तो इस ग्रंथि को कहते हैं पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो हम जब किसी चीज़ को वर्गीकृत करते हैं हमारे जीवन से संबंधित चीज़ों को, तो किस पर बेस्ड करते हैं? उसके जाति पर संबंधित। जैसे कि जानवरों की जाति होती है, कीड़ों की जाति, पौधों की प्रजाति जाति, ठीक है, मनुष्यों की जाति। इस तरीके से वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मित्र शक्ति अभ्यास किस सेना के बीच हुआ था? तो जो मित्र शक्ति अभ्यास है वो थल सेना के बीच हुआ था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेंगे हम। साल 2019 में हो रहे मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास के 7वें संस्करण का उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र संघ शांति मिशन के हिस्से के तौर पर तैनाती के दौरान भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच अंतर सक्रियता एवं परिचालन क्षमता को बढ़ाना। यह युद्धाभ्यास 1 दिसंबर से पुणे के औंध सैन्य स्टेशन से शुरू हो रहा है। अगला क्वेश्चन आया था जो कि आज के एग्जाम में पूछा गया, 1947 में भारत में वायसराय कौन था? यानी कि 1947 में भारत के आज़ादी के समय वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन, याद रखेंगे, माउंटबेटन। ठीक है, लुप्त प्राय जीव जंतुओं का रिकॉर्ड किसमें किया जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में कि जो जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं या लुप्त होने की कगार में हैं उनका जो डेटा है वो किस में रखा जाता है? तो रेड डेटा बुक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले एनटीपीसी के एग्जाम में और पूछा जा सकता है, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो और इस बार आप एनटीपीसी के एग्जाम में एक सीट रिजर्व कर सको अपने लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो जो प्रथम जो मैसूर का युद्ध हुआ था वो 1967 से 1769 के बीच हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा और याद करते जाइएगा ताकि दिमाग में ये बैठा सके आप। आने वाले एग्जाम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, आप याद रखिएगा। प्रथम जो आंग्ल युद्ध हुआ था, थोड़ा जान ले डिटेल में, वो मैसूर का युद्ध था 1767 से 1769 तक। द्वितीय आंग्ल युद्ध हुआ था मैसूर का 1780 टू 84। ठीक है, तृतीय आंग्ल युद्ध हुआ था मैसूर का 1790 से 1792 तक। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर माना जाता है 1799 तक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो आया था वो था धूसर क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, तो धूसर क्रांति का संबंध जब भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता हो तो दिमाग में आना चाहिए ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है 1947 में भारत का, ये रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट हो गया हमसे, तो माउंटबेटन जी ही थे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा है डिटेल। मुल्क बंट रहा था, हिंदू मुसलमान इधर से उधर हो रहे थे और उधर से इधर जा रहे थे। अखबार की खबरें भी हिंदू मुसलमान के रंग से रंगी हुई लग रही थी। 1947 का ये टाइम था। 4 अगस्त सन 1947 की सबसे बड़ी खबर थी कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के। तो ये आपको ये हिस्ट्री याद रखिए थोड़ा सा, क्या हुआ था उस टाइम पे 1947 में। सेम टाइम पर मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर बने और हमारा देश जब अलग हुआ था उस टाइम पे एट द टाइम लॉर्ड माउंटबेटन भारत के जो है गवर्नर बने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वायसराय बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय अनुसूची में क्या वर्णित है? अब जो द्वितीय वर्ण सूची है उसमें विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते का डिटेल जो है वो क्या है, वर्णित है। ठीक है, सन 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, आयोजित कहाँ होगा? तो हमारे भारत में ही आयोजित होगा 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप।
अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन का अध्यक्ष कौन है? तो यूएन के जो अध्यक्ष है वो है एंटोनियो गुटेरस। नाम याद रखेंगे, एंटोनियो गुटेरस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है दूसरे एग्जाम्स में भी, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो जो अनुच्छेद 343 है उसका संबंध संघ की राजभाषा और हिंदी लिपि है ना, देवनागरी से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। द्वितीय अनुसूची में क्या वर्णित है? क्वेश्चन आया था द्वितीय अनुसूची में क्या वर्णित है। तो जो द्वितीय वर्णसूची है, पहले भी बताया मैंने, तो उसमें जो अधिकारी लोग हैं उनके वेतन के और उनके जो भत्ते हैं उनका डिटेल के बारे में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो रोम, इटली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। वर्तमान में इसके कुल 194 सदस्य है। ठीक है, तो खाद्य एवं कृषि संगठन मुख्यालय जो कि रोम, इटली में है, उसके टोटल 194 देश सदस्य हैं। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 में जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था हनोई, वियतनाम में। याद रखेंगे, जो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ 2020 में वो कहाँ पर हुआ था? हनोई, वियतनाम में हुआ था। 26 जून 2020 को आसियान शिखर सम्मेलन हुआ जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हनोई, वियतनाम में आयोजित हुआ था। इसके पूर्व यह सम्मेलन अप्रैल सन 2020 में वियतनाम के दा नांग में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसको स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये बन करके आए कि जो कि 36वां आसियान सम्मेलन जो हुआ था हनोई, वियतनाम में वो पहले कहाँ पर होने वाला था? तो यह सम्मेलन जो पहले होने वाला था वो कहाँ होने वाला था? वियतनाम में ही हुआ, लेकिन कहाँ पे? हनोई में। जो वो कहाँ हुआ था? दा नांग में होने वाला था, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CAD का फुल फॉर्म क्या है? तो CAD होता है कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो डिज़ाइन होता है, ये क्या होता है? ये एक आपका एनिमेशन रिलेटेड एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप जैसे कि मैकेनिकल फील्ड में जाएं या फिर सिविल फील्ड में जाएं, वहाँ पर आपको डिज़ाइनिंग के लिए कैड डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है, जिसके थ्रू आप मशीन के पार्ट्स भी रेडी कर सकते हैं, उसका एक मॉडल बना सकते हैं कैड के थ्रू। प्लस ये आप सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपको कोई पार्ट्स कंस्ट्रक्ट करना है तो इस कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कि कैड एप्लीकेशन के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू आप वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फुल फॉर्म पूछा गया था, तो याद रखेंगे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं डिटेल में। इसके मैंने बता दिया 2D और 3D इससे बनता है। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है, टेंशन नहीं लेना है कि कुछ और डिटेल है इसका, यही सिंपल सा डिटेलिंग है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ था? तो 776 यानी 776 ईसा पूर्व सबसे पहला ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था। ठीक है, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रट्टा मान लीजिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए। तो जो भावना कंठ, ठीक है, मैंने बोला कंठस्थ कर लीजिए, कंठ। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं कि भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी? भावना कंठ जी बनी। ठीक है, भारत की पहली सेम रिपीटेड क्वेश्चन, फिलीपींस देश की राजधानी क्या है? तो फिलीपींस जो देश है उसकी जो राजधानी है वो है मनीला। ठीक है, याद रखेंगे, मनीला जो है वो फिलीपींस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, फेडरल बैंक के CEO कौन है? तो नाम याद रखेंगे, श्याम निवास जी जो हैं वो फेडरल बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिनूक क्या है? तो चिनूक एक हेलीकॉप्टर का नाम है, याद रखेंगे, ये कोई अनाज या फिर किसी देश का नाम नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया था कि चिनूक क्या है, तो चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ध्यान रखेंगे। चिनूक अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित 2 इंजन वाला बोइंग श्रेणी का भारी मालवाहक विमान है। पिछले साल यानी मार्च 2019 में, ठीक है, पिछले की बात हो रही है, अभी तो 2021 चल रहा है, भारतीय वायुसेना के बेड़े में इसको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा
कौन सा है? तो ये बॉस लिखा, लेकिन ये बॉस नहीं है, बांस का पेड़ है, ठीक है। बाम्बू जो बोलते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है, इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। तो बांस एक सपुष्पक अवृद्धबीजी एक बीज पोएसी कुल का पादप है, पादप की श्रेणी में इसको रखते हैं। इसके परिवार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य जैसे दूब है, गेहूं है, मक्का, जौ और धान, ये सब इसी की श्रेणी में आते हैं। अगर आप देखो बांस को तो जिस तरीके के इसके पत्ते होते हैं, जिस तरीके से निकल के आता उस तरीके से आप गेहूं को भी देख सकते हैं, मक्के को भी देख सकते हैं, दूब को भी देख सकते हैं, सिमिलर है। तो उसी की जाति का, उसी के कुल का ये पौधा माना जाता है। यह पृथ्वी का सबसे तेज बढ़ने वाला काष्ठीय पौधा है। काष्ठीय क्यों? काष्ठ लकड़ी के जैसा, लकड़ी के जैसा पूरा लकड़ी ही होता है, तो पौधे की श्रेणी में इसको रखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बांस जो है वो संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। अगला क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत आयत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो जो पीले कलर के जो लैंप यूज़ हो रहे हैं आजकल, जो रोड लाइट्स वगैरह आप देख रहे हो, उसके अंदर में सोडियम फिल्ड होता है। वो सोडियम फिल्ड होने के कारण ये क्या होता है? येलो दिखता है, ठीक है, ये भी एक कारण है। फोनी तूफान किस देश में आया था? फोनी, तो फोनी जो है हमारे भारत में आया था, उड़ीसा में, याद रखेंगे, उड़ीसा में फोनी तूफान आया था। बांग्लादेश ने इसका नाम फोनी रखा। इससे पहले उड़ीसा में जिस चक्रवाती तूफान का नाम आया था, जो जिसने बहुत कहर बरसाया था, वो थी तितली, ठीक है, जिससे बहुत धन जन की हानि हुई थी, बहुत सारा नुकसान हो गया था। लेकिन जो तितली नाम रखा था इस तूफान का वो था पाकिस्तान, याद रखिएगा। तो फोनी तूफान का नाम किसने रखा था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ पर आया था? तो उड़ीसा भारत में आया था। नाम किसने दिया था फोनी? तो बांग्लादेश ने दिया था। अगर तितली का पूछ दिया जाए कि तितली तूफान जो चक्रवाती थी वो किसका नाम किसने दिया था, तो पाकिस्तान ने दिया था। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्री डॉक्टर श्री हर्षवर्धन जी हैं, याद रखेंगे इनका नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरुड़ पोर्टल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? ठीक है, तो गरुड़ पोर्टल ऐप नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जो है लॉन्च किया था, ठीक है। तारे अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? तारे, है ना, तारे मतलब जो सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है। तो ये जो होता है, सूर्य का नाम अब जैसे दिमाग में आता है तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि नाभिकीय संयोजन इसके अंदर होता है, संलयन भी होता है, ठीक है। तो नाभिकीय संयोजन के वजह से इसको ऊर्जा मिलती रहती है, ठीक है, ताप इसको मिलती रहती है। तो तारे जो होते हैं, है ना, अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के थ्रू, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज, ठीक है, सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज किस राज्य में है? ये क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में। तो ये बीजापुर कर्नाटक में है गोल गुंबज, याद रखेंगे, है ना, जीके के तौर पे दिमाग में बैठा लें कि गोल गुंबज किस राज्य में है? बीजापुर कर्नाटक में है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? ये क्वेश्चन पूछ दिया आपको क्लास 9th का साइंस का ये क्वेश्चन है, ध्यान रहे आपका। गति का पहला नियम इसमें लग रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब जनरेट होता है, आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा। तो जब भी आप कालीन की सफाई के लिए छड़ी से मारते हैं तो उसमें क्या होता है? गति का पहला नियम लगता है उसमें, ठीक है। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? तो अशोक ने जो शिलालेख लिखी थी वो ब्राह्मणी है ना। इनके शिलालेख आपको बनारस में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अशोक के द्वारा जो लिखा गया, उनके द्वारा लिखाया गया जो शिलालेख था वहाँ के आपको सारनाथ में देखने को मिल जाएगी, लिपियाँ पड़ी हुई हैं, अभी भी कभी भी जाइए, है ना। रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? तो रंगास्वामी कप का संबंध हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी से है, ध्यान रखिएगा। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। ये कप 1928 में सबसे पहली बार शुरू किया गया था, है ना, यानी कि देश के आज़ादी से पहले ही ये कप दिया जा रहा था। इसे इंटर प्रोविजियल प्रतियोगिता कहते थे। इस कप के द्वारा ओलंपिक के लिए खिलाड़ी चूज़ किए जाते थे, याद रखिएगा, किसके थ्रू? रंगास्वामी कप, जब ये इंटर प्रोविजनल प्रतियोगिता होता था, प्रोविजियल, उसके थ्रू खिलाड़ियों को चुना जाता था ओलंपिक्स के लिए। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषित से फैलता है? तो पारद, ठीक है, पारद जो है, पारद के थ्रू मिनी माता रोग है, पानी के थ्रू फैलता है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा गुंबद, रिपीटेड क्वेश्चन है, बीजापुर में स्थित है, ये आपके कर्नाटक। यूएसए के उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली भारतीय मूल महिला कौन है?
कमला हैरिस, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, दिमाग में आपको ये आवाज़ तो नाम सुनते ही समझ में आ रहा होगा, कमला हैरिस। तो कमला हैरिस आपके दिमाग में जैसे ही आएगा तो समझ जाइएगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली भारतीय मूल की महिला है कमला हैरिस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी चाहिए और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में। हम लेटेस्ट अपडेट एनटीपीसी के यूं ही रोज़ सबसे पहले आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, हैव अ गुड डे।